IS इंस्टीट्यूट लखीमपुर खीरी। क्लास 10th रियल नंबर्स NCERT वेरी मोस्ट चैप्टर है। इसकी पहली ही एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन आना कंपलसरी है। कहा जाता है चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन न टरे चाहे बच्चे जाए हार। इसलिए हमारा सजेशन तो यही रहेगा कि इस चैप्टर को बड़े ध्यान पूर्वक आप प्रैक्टिस करें और जो भी कंफ्यूजन हो रही है तो इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो बात है रियल नंबर्स की। देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या है। यह तो रियल नंबर्स में क्लास 9 के वीडियो में अपलोड किया है रियल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ 10th की बात चलती है तो इसमें यूक्लिड की बात आती है। किसकी बात आती है बच्चों? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा एंड इसके बारे में बातचीत होगी और यूक्लिड्स एल्गोरिथम के बारे में बातचीत होगी। कभी कभार ऐसा होता है एल्गोरिथम कभी ऐसा होता है कि डिफरेंस भी पूछा जा सकता है इन दोनों में क्या होता है, लेकिन अभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। कभी ये पूछा जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है। समझ रहे हो? दोनों के बारे में पूछा जाता है। डिवीजन लेमा किसी दिए गए स्टेटमेंट को प्रूव कर देती, जबकि यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा हम HCF स्टेप वाइज स्टेप निकालते हैं। यही डिफरेंस होता है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? थ्योरम कहती है a lemma इज प्रूवन, ये प्रूव करेगी जाके स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट। अनदर स्टेटमेंट, ये दिए गए स्टेटमेंट को क्या करती है? प्रूव कर देती है कि ये सत्य है। अर्थात कहने का मतलब ये जब डिफरेंस पूछा जाएगा तो ये बात लिखी। ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B there exist unique integers Q and R, satisfying such that A equal to BQ plus R such that R greater than equal to 0 less than 1। इस बात को नहीं भूलना, यहां पर A इक्वल टू BQ प्लस R है क्या? ध्यान दीजिएगा। A को जब B से डिवाइड बच्चों किया जाएगा
ए को जब बी से डिवाइड किया जाएगा तो ये क्वॉशिएंट आएगा, क्यों, और रिमाइंडर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये रिमाइंडर है, ये क्वॉशिएंट है। अब ध्यान दीजिए इस बात को कि आर लेस देन वन, सॉरी आर लेस देन बी है ये बच्चों, आर लेस देन बी, बी का मतलब ये रिमाइंडर हमेशा जिससे आपने डिवाइड किया है हमेशा छोटा आएगा, या जीरो आएगा, या जीरो आएगा, जीरो से बड़ा भी हो जाएगा लेकिन बी से बड़ा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 12 को 3 से जब डिवाइड किया गया 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना है बच्चों, 0। बोल रहा था कि आर की वैल्यू 0 के बराबर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 3 से 12 को डिवाइड करते हैं तो बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा, 13 को डिवाइड करते हैं, 0 से बड़ा हो गया। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रिमाइंडर इससे बड़ा है। समझ रहे हो? कभी भी रिमाइंडर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। यह रहा हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब एल्गोरिथम क्या है, ध्यान दीजिए, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या है, यह सीएफ निकालता है टू ऑब्टेन, हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, DSCF HCF, किसका HCF, अप टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स से C एंड D, दो पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लिया कि CD है, उनका हमें CF यूक्लिड्स एल्गोरिथम के मेथड से स्टेप वाइज स्टेप निकाला जा सकता है। अब देखते हैं, एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट है बच्चों? तो क्वेश्चन क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। अब इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं बच्चों। पहला पार्ट 135 एंड 225, सेकेंड पार्ट 196 एंड 38220, थर्ड पार्ट 867 एंड 255। मैं इसमें एक पार्ट को सॉल्व करूंगा, शेष 2 पार्ट आपको SW लॉकडाउन के समय दिया जा रहा है। करके तुरंत मेरे नंबर पर, मोबाइल नंबर बता चुके हैं, इस नंबर पे आप अपनी कॉपी जरूर चेक कराएं और हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ में कमेंट भी करें। ऐसा ना हो कि मौका चूक जाए, इस वीडियो को जरूर देखें, कर करके कतई ना देखें। देखते हैं, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। जो इन दोनों में बड़ा नंबर है उसे पहले इक्वल डिवाइड करना 135 से। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा हम ऐसा क्यों कर रहे? अरे बच्चों, उसी क्लास अर्थ क्लास जैसा तुम डिवाइड जैसे करते थे वैसे करो। 225 यहाँ, 135 यहाँ, 1 जा हो जाएगा, बचेगा आपका 90। तो 1 जा हुआ तो मल्टीप्लाई क्वॉशिएंट 1,
हमने बताया था ए इक्वल टू बी क्यू, क्यों क्या था क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट यहाँ प्लस आर रिमाइंडर 90। अब दोबारा ये हमारा ए बन जाएगा और 90 से डिवाइड किया जाएगा, 90 बन जा 90 होगा, 45 बच जाएगा, डिवाइड करके देख ले हो जाएगा बच्चों 45 बचा। अब 90 इधर कहां तक है चल रहा है तुम्हें, देखो 90 45 बन जा, अब 45 टू जा 90 और रिमाइंडर 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया वही नंबर जिससे आपने डिवाइड किया वही HCF। हेंस HCF इज 45। इस तरीके से करना है। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में एक लास्ट में बताया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही है। एन आर्मी An army contingent of 616 members is to march behind an army band 32 members in a parade. The two groups are to mark in the same under same number of column. What is the maximum number of column in which they can मार्क? एक आर्मी, सलूशन दे ध्यान दीजिएगा, एक आर्मी में 616 मेंबर्स हैं। इज टू मार्क बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 मेंबर्स। जो बैंड बनाई गई उन बैंडों में कितने कितने मेंबर्स उपस्थित हैं? 32। The two groups are to the mark in the same number of the column। और सभी कॉलम में मेंबर्स इक्वल है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? जहां पर बात आ जाए मैक्सिमम की वहां पे HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मैक्सिमम की बात आ जाए HCF। लेकिन एक्सरसाइज कौन सी?